हम सभी के बचपन की सबसे खूबसूरत यादें हमारे खिलौनों से जुड़ी होती हैं। कभी ये हमें हंसाते हैं तो कभी डराते भी हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोई खिलौना अपने अंदर कोई भयानक राज छुपाए बैठा हो? एक ऐसा राज जो वक्त के साथ धीरे धीरे बाहर आता हो। शायद एमी ने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था। लंदन की पुरानी गलियों में रहने वाली 25 साल की एमी एक इंडिपेंडेंट लड़की थी जो एक मार्केटिंग फर्म में काम करती थी। उसका घर पुराने लंदन की एक 3 मंजिला इमारत में था। इस घर में वो जब 11 साल की थी तब उसकी फैमिली शिफ्ट हुई थी। नए घर में जाते ही एमी को अपने खिलौनों के बीच एक अजीब सा बंदर का खिलौना मिला। एक पुराना चाबी वाला बंदर जिसके हाथ में 2 डंडियां थी और एक छोटा सा ड्रम। उसकी नीली कांच जैसी चमकती आंखें और बड़ी सी मुस्कान। एमी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि उसके पापा ने उसे ये खिलौना गिफ्ट दिया था। वो दौड़ती हुई अपने पापा के पास गई और उनके पैरों से लिपट कर बोली, थैंक यू सो मच पापा। लेकिन उसके पापा ने हैरानी से एमी और उस खिलौने को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहते, घर की शिफ्टिंग में उनका ध्यान पूरी तरीके से बट गया। उत्साहित एमी बंदर के खिलौने को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसने उसकी चाबी भरी पर कुछ हुआ नहीं। बंदर ने झुनझुना नहीं बजाया। एमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो दूसरी गुड़िया से खेलने लगी। लेकिन उसी रात जब एमी गहरी नींद में थी तो अचानक झुनझुने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो थोड़ी देर जागी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर सो गई। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने एमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ रोते हुए बताने लगी कि उनके पापा को हार्ट अटैक आया था। लेकिन सब सोच रहे थे कि 35 साल के एक फिट यंग आदमी को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। नन्ही एमी को भी मौत के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। लेकिन उस दिन उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े बंदर के खिलौने पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ वही खिलौना इस दुखी माहौल में भी मुस्कुरा रहा था। समय बीतता गया और वो खिलौना बाकी खिलौनों के साथ एक स्टोर रूम में रख दिया गया। एमी भी अब बड़ी हो गई। अब वो एक वर्किंग प्रोफेशनल थी। हाल ही में उसका प्रमोशन हुआ था और उसने सोचा कि वो अपने बोनस के पैसों से घर का रिनोवेशन करवाएगी। रिनोवेशन शुरू होने से पहले उसकी माँ ने सोचा कि पुराना सामान फेंक देना चाहिए और स्टोर रूम को साफ करने की जिम्मेदारी एमी पर आ गई। जब वो वहां सफाई कर रही थी तो उसे अपने पुराने खिलौनों का कार्टन मिला, यानी कि पुराने खिलौनों का डब्बा। कार्टन के सबसे नीचे वही बंदर का खिलौना पड़ा था। जैसे ही एमी ने उसे उठाया उसे एक ठंडा सा झटका महसूस हुआ। बंदर का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक बंदर के झुनझुने की आवाज गूंज उठी। एमी घबरा गई और उसने खिलौना वहीं छोड़ दिया। ज्यादा न सोचते हुए उसने उसे पुराने खिलौनों के साथ काम वाली बाई के बच्चों को देने का फैसला किया। लेकिन तभी एमी का फोन बजा। उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा का एक्सीडेंट हो गया था। वो सब कुछ वैसे ही छोड़कर हॉस्पिटल भागी। डॉक्टर ने बताया कि सारा कोमा में थी और उसके बचने की उम्मीद कम थी। ये सुनते ही एमी का दिमाग सुन्न पड़ गया। लेकिन असली झटका तो उसे तब लगा। उस रात जब वो घर लौटी तो उसके बेड के पास वही बंदर पड़ा था, वैसा का वैसा, वही झुनझुना और वही मुस्कान। उसने सोचा कि शायद उसकी माँ ने खिलौना वापस रख दिया होगा। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे देखा तो वो भी चौंक गई। ये कहां से आया? उसकी माँ ने पूछा। मैंने तो इसे सालों पहले फेंक दिया था। अब एमी को एहसास हुआ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जब भी झुनझुने की आवाज आती कोई न कोई मर जाता। एमी पढ़ी लिखी लड़की थी जो अंधविश्वास जैसी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। लेकिन अब उसे लगने लगा कि हर मौत की वजह यही खिलौना है। उसने उसे जलाने की कोशिश की पर वो जला भी नहीं। उसने उसे घर से बाहर फेंका पर अगली सुबह वो फिर से बेड के पास मिला।
थक हार कर उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। अब माँ बेटी को समझ आ गया था कि ये बस इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने एक चर्च के प्रीस्ट को बुलाया। जैसे ही प्रीस्ट ने बंदर को देखा वो चौंक गया। इसे तुरंत हटा दो, प्रीस्ट चिल्लाया। उन्होंने बताया कि ये बंदर हमेशा इस घर का हिस्सा रहा है। ये एक श्रापित खिलौना है जो मौत लेकर आता है। प्रीस्ट ने खिलौने को एक बक्से में बंद कर दिया, उस पर क्रॉस का लॉकेट लटकाया और उसे सील कर दिया। अगले ही दिन एमी और उसकी माँ हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उसी घर में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई। उनका एक 8 साल का बेटा था। उसके नए कमरे में फिर से वही बंदर का खिलौना रखा था और वो झुनझुना बजा रहा था। तो दोस्तों, कैसी रही ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।